हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को रीज़न दूंगी मैंने क्यों कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए, कहाँ थी मैं इतने टाइम गायब और इतना लंबा मैंने ह्यूज मतलब आप गैप कह लो स्टडीज़ से क्यों लिया। तो मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक मेरे चैनल पे जो मेरा लास्ट वीडियो होगा वो नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास का होगा। ठीक है, उसी बीच मैंने शायद उसके बाद से कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किए। तो SBI क्लर्क का मैंने प्री दिया। उस दौरान भी मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए, खुद के मन से, मेरा खुद का मन नहीं था। फिर प्री क्लियर हुआ तो फिर आई थिंक अराउंड हमें 20 डेज़ मिले थे मेंस का प्रिपेयर करने के लिए। तो उस बीच मेरा करंट अफेयर वाला सेक्शन बिल्कुल भी अच्छे से मैंने नहीं किया हुआ था। तो फिर खुद से ही मतलब मेरे को ये मन था कि मैं अभी पढ़ ही लेती हूँ, वीडियोज़ छोड़ो, इस चक्कर में मुझे भी नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ अपने पे ध्यान देती हूँ। तो फिर मैंने मेंस का पढ़ा और फिर एग्ज़ाम दिया। तो ये वाले जो 2 महीने थे इस बीच वीडियोस इस वजह से ही नहीं आए थे। और मेंस देने के 1 हफ़्ते बाद मैंने एनालिसिस भी नहीं डाला हुआ था। मेंस देने के 1 हफ़्ते बाद मैं आउट ऑफ इंडिया चली गई थी, मैं चली गई थी जॉर्जिया अपनी फैमिली के साथ। तो एनालिसिस इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि 1 हफ़्ते का टाइम था, अपनी खुद की शॉपिंग पैकिंग वगैरह ये सब करना था। और 2 महीने आई थिंक 40 दिन मैं वहाँ पर रही और फिर हम लोग वापस आ गए। और फिर वहाँ से तुरंत वापस आने के बाद मैंने मतलब मुझे काफ़ी टाइम से ये था कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मुझे चश्मा लगा हुआ था। तो एक सर्जरी होती है, विजन करेक्शन सर्जरी जिसे बोलते हैं। मुझे स्कूल टाइम से बहुत इच्छा थी कि मुझे करानी है, मुझे चश्मा फ्री होना है। तो पहले तो ये सोचा था जब जॉब लग जाएगी उसके बाद कराऊंगी, और पर ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो चीज़ें डिले होती जा रही थी। फिर फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि बस अब तो मुझे करानी है तो करानी है। फिर मैंने अपनी आई सर्जरी कराई और आई सर्जरी के कराने के बाद मैंने, वैसे कहते तो वो ये है कि 1 मंथ तक आपको जो स्क्रीन टाइम होता है वो ऐसे अवॉइड करना चाहिए, बट मैंने 3 मंथ्स तक ऐसा मतलब ये खुद से ये चीज़ सोची कि मतलब जब इतनी बड़ी सर्जरी या फिर इतनी महंगी कह लो और आँखों का मामला है तो इसमें मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। तो फिर मैंने मतलब सर्जरी ऐसी थी कि स्टार्टिंग के कुछ डेज़ ऐसा होता है, कुछ ब्लर ब्लर सा दिखता है ऐसे करके ना, मतलब आप लोग देख लेना जिसने कराई होगी, क्या पता काफ़ी सारे लोगों ने, उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फिर इस बीच ना मैंने मतलब ऐसे ऐसे काम नहीं कर रही थी जिससे मेरी आँखों पर ज़ोर पड़े। जैसे पढ़ाई, इतने पतले पतले अक्षर होते हैं, हम लोग देखते हैं लैपटॉप पर जो भी मॉक टेस्ट होते थे वैसे वर्ड्स लिखे रहते हैं वहाँ पर। तो मेरे को ये था, मेरे को ऐसा कुछ भी अभी नहीं करना। तो 3 महीने तक फिर मैंने स्टडीज़ से इस वजह से गैप लिया हुआ था। ठीक है, तो ये मेरे रीजंस थे जो मैंने आपको बताए अभी तक के। फिर फाइनली अभी सर्जरी को 3 महीने तो हो ही गए हैं। ये मैंने करवा दी थी अप्रैल में कराई थी, अप्रैल मई जून, हाँ फिर जुलाई और जो ये अगस्त जो ये चल रहा था। फिर यही चीज़ें मतलब क्या बोलूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो 2 महीने फिर मेरे अगेन इस वजह से भी वीडियोस नहीं आए। फिर मैंने देखा IBPS PO की नोटिफिकेशन आ गई है। RRB के तो मैंने उस समय फॉर्म आ गए थे, उस समय सर्जरी वाला ये टाइम पीरियड मेरा चल ही रहा था। तो RRB के मैंने इस वजह से फ़िल नहीं किया और IBPS क्लर्क मैं फ़िल करती नहीं। IBPS का नोटिफिकेशन आया, मैंने फ़िल किया और फिर अब मुझे लगा अब मुझे वापस से कम बैक कर लेना चाहिए, बहुत बहुत गैप हो गया है। तो फिर मैंने किया और फाइनली मैंने अब आप लोगों को रीज़न दे दिया है मैं कहाँ गायब थी और क्यों गायब थी। तो किसी के भी कुछ भी क्वेश्चंस हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अब प्लीज़ कोई मत बोलना कि आप कहाँ गायब थे, क्यों गायब थे। काफ़ी सारे लोगों को ये लगा शायद मेरी शादी हो गई है, काफ़ी सारे लोगों को ये लगा मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन छोड़ दी है। तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ वो मैंने बता दिया। ठीक है, और अब मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मॉक दिया करूँ और फिर अपना स्कोर एज़ यूजुअल जैसे पहले किया करती थी शेयर आप सभी लोगों के साथ करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।